Hi students. In our today class we will learn about set theory. Set theory आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. अभी क्लास 11th में आपका ये फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी है, ठीक है. सो फर्स्ट वी नो कि व्हाट इज सेट एंड व्हाट इज द सेट थ्योरी. तो सेट होता क्या है? सेट इज बेसिक, आपने जैसे वैसे भी आपने सुना होगा हीरो का सेट है ना, और चप्पलों का सेट, और यू कैन से द सेट ऑफ बुक्स. आप जब मार्केट में जाते हैं, आप किसी क्लास 11th की बुक्स लेने गए, सो आप जब बुक्स लेने गए तो आपको क्या लेना था? आपको एक सेट लेना था, है ना. सो सेट इज बेसिकली होता क्या है? सेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. सो सेट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. अब ये आपका किसी का भी सेट हो सकता है. सेट हो सकता है आपका इंग्लिश अल्फाबेट्स का, इंग्लिश अल्फाबेट्स लेटर्स का, इंग्लिश अल्फाबेट्स लेटर्स का, इंग्लिश अल्फाबेट्स का, ठीक है. इस इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी, इस इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर भी आपका वोवेल का सेट हो सकता है एंड कॉन्सोनेंट का सेट हो सकता है. वोवेल्स का सेट हो सकता है और कॉन्सोनेंट का भी सेट हो सकता है. इसके अलावा आपका सेट्स क्या हो सकते हैं? सो ये आपका था इंग्लिश अल्फाबेट्स का सेट, जिसमें मैंने बताया आपका वोवेल्स का सेट हो सकता है और कॉन्सोनेंट का. ऐसे ही सेट हो सकता है आपका स्टार्स का. आकाश में आपके पास जितने स्टार्स हैं वो भी तो आपका एक सेट ही है, ठीक है. सो दिस इज द बेसिकली, आप ये समझिए कि सेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और वो किसी भी प्रकार के सेट्स हो सकते हैं. आपके सेट ऑफ ट्राइंगल्स हो सकते हैं, सेट ऑफ आपके शेप्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के, ठीक है. अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, ठीक है. सो बेसिकली आपको जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से पहले आपको थोड़ा सा ये नॉलेज होना चाहिए कि किस लेटर्स के साथ में, बेसिकली जो पहले के टाइम था, एनिशियंट टाइम में, इस सेट थ्योरी के बारे में आपको पता है कि रोमन नंबर्स को भी इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया गया, जैसे 10 को एक्स से, 5 को वी से. तो एनिशियंट टाइप में सेट को हमने अलग अलग अक्षरों के साथ डिफाइन किया, ठीक है. जैसे एन क्या होता है? एन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ओके. ऐसे ही आपका जेड आ जाता है. जेड क्या होता है? जेड इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है. ऐसे ही बाद में आपका आता है क्यू. क्यू क्या होता है आपका? ऑल रेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स बेसिकली, ठीक है. ऐसे ही आपका आर क्या होता है? आर इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स. ऐसे ही आपका जेड प्लस क्या हो जाता है? जेड प्लस होता है आपका ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. फिर आपका आता है क्यू प्लस. क्यू प्लस क्या हो जाता है आपका? क्यू प्लस ये होता है आपका ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है. ऐसे ही आपका फिर आर प्लस आ जाता है. आर प्लस बेसिकली क्या हो जाता है आपका? आर प्लस हो जाता है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है. सो दीज आर द सम सेट के, मतलब सेट को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. जैसे आपके पास एन आ गया, तो एन का अगर कहीं लिखा है दैट मीन्स कि वो नेचुरल नंबर्स का सेट है. ऐसे कहीं पर आपके पास जेड लिखा आ गया तो वो ऑल इंटीजर्स हो गया. इस ऑल इंटीजर्स में आपका पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है. बट अगर कहीं जेड प्लस आया दैट मीन्स केवल पॉजिटिव नंबर्स. क्यू प्लस आया तो ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. अगर कहीं क्यू आ रहा है तो दैट मीन्स वो केवल आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है. नाउ वी विल डिस्कस कि हमको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सेट्स का. सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कि सेट को अगर हमें दिखाना है, लिखना है, तो किस तरीके से हम उसको दिखाएंगे या फिर लिखेंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जो होते हैं इसके दो फॉर्म होते हैं. एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है. टेबुलर फॉर्म का दैट मीन्स क्या होता है? आपके पास यहाँ पर आपका लिस्टिंग होता है. जैसे मैंने बोल दिया आपको कि इंग्लिश के वोवेल्स का
एक आप रोस्टेड फॉर्म में लिखिए। सो इंग्लिश का वोवेल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ऐसे ही आपको बोला फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो वो क्या हो गया 2, 3, 5, 7, 11। सो ये आपके प्राइम नंबर्स का हो गया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है आपका सेट बिल्डर। सेट बिल्डर, सेट बिल्डर में कैसा होता है, जैसे मैंने आपको यहीं पे लिखा, तो अगर मैं इसको लिख दूं कि आपका x such that x where x is a vowel, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, जिसको अगर आप रोस्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द सेट्स, ठीक है। अब हम आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1.1। थैंक यू सो मच। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कुछ है तो यू कैन आस्क मी, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो भी कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी है तो यू कैन आस्क मी देयर। थैंक यू सो मच।